और एसपी सेकंड आएगा जी। ये जाहिर सी बात है, इतने सारे एग्जिट पोल्स ने भी दिखाया था। एग्जिट पोल्स में थोड़ा डिफरेंस है नंबर ऑफ सीट्स में हो सकता है, बट जो बेसिक थ्रस्ट है वो तो करेक्ट रहता है। मतलब यहां से कोई बहुत बड़ा बदलाव होने नहीं जा रहा है। नहीं, मेरे को सरकार योगी आदित्यनाथ की फिर से बन रही है और अपोजिशन में समाजवादी पार्टी या दूसरी जो पार्टियां वो अपोजिशन में रहेंगी। रियल स्टोरी तो उसके बाद होगा ना, इलेक्शन के बाद जब सरकार बनेगी उसके बाद होगा, क्योंकि यहाँ से लेके 2024 करीब है। उसके बाद देखना पड़ेगा बीजेपी का क्या रुख रहेगा यूपी में। लेकिन एक चीज तो है, आप देखिए कि 227 सीटों पर आगे चल रही, लेकिन 2017 के मुकाबले में तो मतलब माइनस में ही जा रही ना, मतलब उसकी सीटें कम ही हो रही हैं। 300 प्लस सीटें आई थी 2017 में, और अभी आप देखिए कि क्या आपको लग रहा है कि यहां से 250 सीटों पर पहुंचेगी बीजेपी? देखिए, बीजेपी के नंबर ऑफ सीट्स इन यूपी तो कम ही हो रहे हैं और होंगे भी। इतने बड़े देश में इतना इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह कुछ नहीं हुआ है। एक पैंडेमिक है, बीच में से गए हैं, तो उसका असर तो पड़ेगा। बीजेपी तो शुरू से नारा देती रही ना, 300 के पार, 300 के पार, मिशन 300 के पार। उनका तो, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और मोदी जी का जो मिशन था, उनका वो नारा देने में तो एक्सपर्ट है बीजेपी में। बस मतलब ये नहीं कि वो इंटरनली भी यही सोचते होंगे। अब मुझे पता नहीं वो इंटरनली क्या सोचते हैं, पर उनके नारा पे मत जाइए आप। वसीम राजा जी, यूपी की अगर बात करें, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी का जो नारा था 300 के पार, वहां पर पहुंचती बीजेपी दिख रही है? क्योंकि अभी 228 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अभी नतीजे नहीं आए, नतीजों का भी इंतजार है। देखिए, अभी तक शुरुआती दौर में अभी 10 बजे का समय हुआ है, अब 2 घंटे ही हुआ है मतगणना होते हुए। मैं ये यकीनन कहूंगा कि बीजेपी अभी और आगे बढ़ने वाली है। बीजेपी अभी आगे बढ़ेंगे, शुरुआती रुझान है, इसको अभी जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा बीजेपी की संख्या जो है, विधायकों की संख्या बढ़ती जाएगी। जब विनिंग की गिनती आएगी, ये रुझान में हम बढ़त दिख रहे हैं। जब हम विनिंग का विजेताओं की घोषणा करते हुए हम 2 बजे के बाद बढ़ेंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं आंकड़ा 300 के करीब पहुंच जाएगा। और ये भी हो सकता है 300 से ऊपर हो जाए। जो हमारा नारा था भारतीय जनता यूपी में 300 पार, ये 300 पार होने की भी संभावना है। आप यकीनन इंतजार करिए, शुरुआती रुझान है ये। तो बिल्कुल, यानी बीजेपी का जो नारा है, बीजेपी उस नारे को छुएगी और 300 के पार जाएगी। हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है और जाहिर सी बात है कि अभी इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। 2 घंटे काउंटिंग को हुए हैं और अभी रुझान ही आ रहे हैं, अभी तक नतीजे आना शुरू नहीं हुए हैं। आतिर हुसैन साहब, आखिर एक सवाल यह भी उठता है कि जहां पर बीजेपी कमजोर है वहां पर आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करती है। दिल्ली में बीजेपी कमजोर हुई तो वहां पर आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। पंजाब में बीजेपी का वजूद नहीं तो वहां पर क्लीन स्वीप कर रही है आम आदमी पार्टी। इसकी वजह क्या देखते हैं? देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूं कि बीजेपी कमजोर या कांग्रेस कमजोर, इससे आम आदमी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में आप वोट शेयर में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक जो है उनको वोट मिले हैं, ऐसा नहीं कि उनको वोट नहीं मिले, उनकी सीट कन्वर्ट नहीं हुई। आम आदमी पार्टी को इसलिए वोट मिली क्योंकि आम आदमी पार्टी ने काम किया है और आम आदमी पार्टी के काम से लोग खुश हुए। आपने देखा होगा पिछले दिल्ली के चुनाव में बड़े बड़े लीडर भारतीय जनता पार्टी के मैदान में उतरे हुए थे, कुछ पर्चे भी बांट रहे थे, कुछ प्रोपेगेंडाज भी चल रहे थे, लेकिन कोई प्रोपेगेंडा वहां चला नहीं, कोई पर्चे का वहां काम नहीं हुआ। लोगों ने, जनता ने वोट दिया काम पे, विकास पे। दिल्ली का मॉडल था जो कि कामयाब हुआ, लोगों ने माना। गुजरात मॉडल नहीं था, लोगों ने जो है दिल्ली में उसको नकार दिया, पंजाब में भी नकारते हुए नजर आ रहे हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में देखिए हमने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा है, हमारे कैंडिडेट मजबूती से लड़े हैं, खड़े हैं और हमने उत्तर प्रदेश की सियासत को बदल दिया है। पहले वहां सियासत धर्म और जाति के नाम पे होती थी, आज वहां सियासत मुद्दों के नाम पे हो रही है। आप देखिए, जैसे समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में आज फ्री बिजली की बात हो रही है। हम इसको लेके आए थे, उससे पहले 2012 में समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई, लेकिन उन्होंने फ्री बिजली की बात नहीं करी। दिल्ली में हमारी सरकार थी, पहले भी हम चला रहे थे सरकार, लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एंट्री करी तो उनको फिक्र हो गई। उनको लगा कि बहुत बड़ा तबका जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने भी वो बात करनी शुरू कर दी। तो हम जो काम करने आए थे वो था मुद्दे की सियासत को बदलना, धर्म और जाति की राजनीति को खत्म करना, एक नई सियासत की शुरुआत करना जिसमें हॉस्पिटल्स की बात हो, एजुकेशन की बात हो, जिसमें जो है बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे मूलभूत सुविधाएं आज के टाइम पे बिजली होती है, पानी होती है, इनकी बात हो। तो ये काम उत्तर प्रदेश में हमने शुरू कर दिया। आप देखिए मरकज में भी जो है हम
एक अच्छी जो है दावेदारी करेंगे और हमें उम्मीद है कि 2024 में भी आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा विकल्प के तौर पे जो है आम आदमी पार्टी बन के उभरेगी और जो है पूरे हिंदुस्तान में हमें इस पे उम्मीद है कि हमें बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा, हमारे लोग बातों को सराहेंगे, हमारे मॉडल को लोग अपनाएंगे और मरकज में भी हम आने वाले वक्त में हुकूमत बनाएंगे। तो बिल्कुल एक बार फिर से हम टैली पर नजर दौड़ा लेते हैं और सबसे पहले अगर हम पंजाब की बात करते हैं, एक एक करके तमाम टैली पर नजर दौड़ाते हैं। पंजाब में कुल 117 सीटें हैं।